धन्यकार जी महापुरुषों, आप सभी का संदेश निकाय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महापुरुषों दास मनीष, और आज करते हैं गुरु चर्चा 5 कर्तव्य जो करने हैं जरूरी, वरना भक्ति है अधूरी। आज ये विषय है, टॉपिक है, इस पर ही गुरु चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा ही सुने। महापुरुषों 5 कर्तव्य हैं हमारे जो करनी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसे कर नहीं पाते तो हमारी भक्ति में बाधा आ जाती है। हम भक्त नहीं हो पाते हैं और ना ही भक्ति पूरी हो पाती है। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, जब तक हम एक उसूल यानी कि नियम में नहीं रहेंगे तब तक बात नहीं बनती है। कोई भी कर्म अगर हम करें, अगर हम उसको नियम के हिसाब से कर रहे हैं तो वो सही प्रकार से हो पाती है और परमात्मा भी खुश रहता है। इसलिए हमें कोई भी अगर कार्य हम अगर करें तो उसमें एक नियम होता है। सभी के अपने अपने नियम होते हैं। कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, तो उनके कोई उसूल, कोई नियम होते हैं, वे लागू किए जाते हैं और उसी पर ही ध्यान में रखते हुए वर्किंग की जाती है। प्रकृति का भी एक नियम है, जैसे कि आपने सुना होगा धारावाहिक में, टीवी में, जैसे महाभारत, रामायण, कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं और वे कहते हैं, जब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु मुझे बस आप अमर कर दो। तो भगवान जी कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना है, इसलिए अमर नहीं हो सकते। हाँ, कोई ऐसा कठिन वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु बहुत ही मुश्किल हो, तो उसके आधार पर ही वरदान मांगा जाता था। तो कहने का भाव यही है कि भक्ति भी एक नियम के अनुसार अगर हम करें तो ठीक होगी और वो परवान भी होगी। हम उसमें ये नहीं सोच सकते कि हम अहंकार करें, हमें अहंकार से बिल्कुल परे रहना है। अहंकार तो ऐसा समझ लो जैसे नमक, और जहाँ वो नमक होती है तो गला देती है। अहंकार भी इंसान को खा जाता है, गला देता है। जैसे कि रावण को अहंकार हो गया था और उसने अहंकार में आकर ऐसे कर्म कर बैठा जो उसकी मृत्यु बहुत जल्दी आ गई। कितने बड़े वरदान थे रावण के पास, कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसको कहते हैं कि भगवान श्री राम ने मारा है, लेकिन ये वास्तविक गलत है। रावण को उसके अहंकार ने मारा है। महापुरुषों, हमें पहला कर्तव्य तो यही कि हम जो ये तन है, ये निरंकार परमात्मा की देन है, हमें इसका समझना है, अपना नहीं। हमें अहंकार कदापि नहीं करना है। जैसे लोहे को जंग लग जाता है और वो उसको खा जाता है, ऐसे ही इंसान को अहंकार खा जाता है। जैसे कि अभी दास ने बताया कि रावण कि आप देख ही सकते हैं पिछले ये कुछ महाभारत, कोई भी ग्रंथ हो, ये हमें कोई सीख देता है, कुछ न कुछ सिखाता है। इसीलिए आज रावण का पुतला बना के फूका जाता है दशहरा को, वे हमें समझाने के लिए कि जो अहंकार इसने किया वो ना करे। महापुरुषों, हमें किसी के भी खाने पीने पर ऐतराज नहीं करना है। जिसको जो परमात्मा दे रहा है, हम तो नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्यों ऐतराज करें? अगर ऐतराज करें तो फिर उसको दे नहीं सकते तो हम ऐतराज नहीं कर सकते। जैसा परमात्मा जिसको दे रहा है वैसा वह खा रहा है। महापुरुषों, हमें जात पात के उसमें नहीं पड़ना है, मजहब में,
कि ये वो है, ये वो। परमात्मा के बनाए हुए इंसान है, तो हम क्यों इस जातवादियों में पड़े। परमात्मा तो एक ही बना है। यहाँ तो हमारे कर्म द्वारा कोई कुछ हो गया है, कोई कुछ हो गया है, कोई धोना है, कोई नाई है, अनेक जाति इसमें है। तो परमात्मा तो एक ही बनाया, फिर हम क्यों इसमें हम जाति ढूंढते रहते हैं। कहते हैं कि हमारा जो खून है एक ही है, तो फिर हम अलग कहाँ रहे। महापुरुषों, हमें गृहस्थ आश्रम में रहना है, गृहस्थी में रहना है। बहुत से इंसान पता क्या करते हैं कि साधु का वेश बनाया और बैठ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और बीवी बच्चों को छोड़ करके दूर दूर भटकते रहते हैं। यहाँ पर महात्मा बताते हैं कि परमात्मा तो सब जगह, फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत है। अपने घर में रहकर भी हम भक्ति कर सकते हैं, बाप बनकर भक्ति कर सकते हैं, एक बेटा बनकर भक्ति कर सकते हैं, एक पुत्र बनकर भक्ति कर सकते हैं, एक पति होकर भक्ति कर सकते हैं, एक पत्नी होकर भक्ति कर सकते हैं, एक बहन बनकर भक्ति कर सकते हैं, एक बेटी बनकर भक्ति कर सकते हैं। जब हम ऐसे भक्ति कर सकते हैं तो वेशधारी साधु बनकर इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है। समाज पर बोझ क्यों बनना, क्यों किसी से मांगना, क्यों किसी से लेना। सबसे बड़ा भक्ति तो यही है कि जो हमें कर्तव्य दिए हैं उसको हम पूरा करें। अगर हम एक पुत्र हैं तो पुत्र बन के भक्ति यानी कि माँ बाप की सेवा करें, उनका ध्यान रखें। क्योंकि कहते हैं कि जो पेड़ लगाया जाता है वो एक छांव के लिए लगाया जाता है, ताकि हमें आगे चल के फल दे, और वो फल ना दे तो कितना दुख होता है। हमें अपने माँ बाप ने पाला, कितने दुख सहे होंगे, और उन्हें हम चलकर बुढ़ापे में रोटी ना दे, सहारा ना बने, तो कैसा रहेगा। ये भी तो एक भक्ति है। एक पुत्र बनकर अपने माँ बाप का ख्याल रखना, ये भी भक्ति है। एक भाई बनकर अपने एक भाई का कर्तव्य पूरा करना, चाहे भाई हो, बहन हो या भाई हो। एक भाई का कर्तव्य करना, बड़ा होना, या छोटा है जो छोटे का कर्तव्य है उसे पूरा करें, जो बड़ा है बड़े का पूरा करें। तो हम यहाँ पे भी तो एक भक्ति है, ये भी भक्ति में आती है। अगर हम एक पिता हैं और हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो उन बच्चों का ख्याल रखते हुए उनका पालन पोषण करते हुए भी तो एक भक्ति है। उसमें हम परमात्मा का नाम लेकर और अपने बच्चों को पालते हुए भक्ति कर सकते हैं। उन्हें कोई परेशानी ना दे, दुख ना दे, अच्छा खिलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, क्योंकि बच्चे ही जीवन है, उनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं। ये भी तो भक्ति है। एक पत्नी है, उसको पत्नी को अपने बच्चों का ख्याल रखना, एक पति की बात को मानना, पति का ध्यान रखना, कब क्या देना खाने को पीने को, ये भी तो एक भक्ति है। एक मित्र है, अगर हम मित्रता का उसका कर्तव्य उठाएं, ये भी तो एक भक्ति है। जैसे कि कर्ण ने अपनी मित्रता की, यहाँ पर भक्ति हो रही है, तो फिर हमें यहाँ वेशधारू बनकर क्या जरूरत है। हम अपने घर में रहकर पूरा कर्तव्य धर्म को निभाते हुए अगर हमने जीवन जी रहे हैं, तो उससे बड़ी तो कहीं भक्ति दास को तो नजर नहीं आती है। हम उसमें अपने गृहस्थी में रहकर परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं और सारे कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अगर हम कर्तव्य पूरा कर पा रहे हैं तो भक्ति है। पांचवा हमारा कर्तव्य है, वह जो हमें प्रभु को, हमें सतगुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है वो हमें किसी को नहीं बताना, जब तक गुरु की कोई आज्ञा ना हो। तो ये जो कर्तव्य है, नियम है, 5 प्रण है, उसूल, ये अगर हम इन पर चल पाते हैं तो भक्ति है, और वो प्रमाण भी होगी। वरना
अधूरी रह सकती है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, बेटे का पूरा फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं, एक पिता का फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं, एक पति का फर्ज पूरा नहीं कर, एक पत्नी का फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ है फिर भक्ति। और हम भगवान का नाम ले जा रहे हैं, सिमरन करिए जा रहे हैं, सिर्फ सत्संग सेवा करवा रहे हैं, माता पिता पढ़ रहे हैं और उनकी सेवा नहीं हो रही, इन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या हमारे अंदर ये अच्छाई है। हम खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएंगे अगर वास्तविक में देखें तो। लेकिन हमें तो भक्ति करनी है, हम हमारा सबसे पहला माता पिता की सेवा करना है, क्योंकि हम जब माता पिता की सेवा करेंगे ना, तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। अगर जो दुख हम माँ बाप को बुढ़ापे में देंगे, तो ऐसा हो सकता है वो दुख हमें बुढ़ापे में भी मिल सकते हैं। तो इनसे हम बचे और बचकर अपने जो है हम 5 कर्तव्य को पूरा करते चले, सभी की सेवा करते चले, अपने धर्म को करते चले, अपने कर्तव्य को निभाते चले, अपने नियमों का पालन करते चले, उसूल हैं उनको पूरा करते चले। जहाँ ये सब है वहाँ पर भक्ति है, और भक्ति है तो शक्ति है, परमात्मा की कृपा है। तो आइए महापुरुषों, बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना धन्यवाद।